Good morning everyone. Class 5th, Subject English, Chapter 6, page number 69. Today we will read a new poem, I Believe I Can. Chapter number 6, I Believe I Can. मुझे यकीन है वो मैं ऐसा कर सकता हूँ. आपकी पोएम का मीन्स क्या है? आई बिलीव आई कैन. मुझे बिलीव है कि मैं ये काम कर सकता हूँ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल look at PAP 6.1. Before starting the chapter you have to look down the PAP 6.1. Name one new thing that you learned to do this year. आपको एक न्यू थिंग का नेम लिखना है जो आप इस ईयर में लर्न कर चुके हैं. What would you like to achieve? Now look at the second. What would you like to achieve by the end of this year? और आपको यहाँ वो लिखना है जो आप इस ईयर में जब ये ईयर ख़त्म होने वाला होगा, जब तक आप क्या अचीव करना चाहते हैं उस थिंग का नेम आपको यहाँ लिखना पड़ेगा. Here you have to write here. Okay, it's your homework. You have to do yourself. Okay, clear? Now look it down. Let us now read a poem about achieving dreams. आइए हम हमारी पोएम पढ़ते हैं. और ये किसके बारे में है? अबाउट अचीविंग ड्रीम्स. यहाँ पे एक बॉय की स्टोरी है. बॉय जो पोएट है वो हमें बता रहा है कि वो किस तरीके से क्या अचीव करना चाहता था. ठीक है, अबाउट अचीविंग हिज ड्रीम्स. नाउ स्टार्ट. I was 2 years old then. I want to climb up the stairs. A boosy hand pulled me back. I brushed it aside only to be dragged and held again. I cried out, I can climb by myself. Impossible, I was told. You are too young to do that yourself. If only I was left free, bubbling with curiosity like a fountain, I would have even scaled a mountain. Here what the poet is saying that I was 2 years old, then I wanted to climb up the stairs. वो कह रहा है कि जब मैं 2 साल का था मैं स्टेयर्स पर चढ़ना चाहता था. कौन कह रहा है यहाँ पे? पॉइंट क्या बता रहा है कि जब मैं छोटा था. यहाँ पे अपनी ड्रीम्स बता रहा है, यहाँ अपनी विशेस बता रहा है, अपनी डिज़ायर्स को बता रहा है कि जब से वो छोटा था वो कुछ करना चाहता था ना. ही वॉन्ट समथिंग टू डू. नाउ क्या होता है? व्हाट हैपन विद हिम विद हिज. नाउ अ बूसी हैंड पुल्ड मी बैक. अब बूसी हैंड मतलब हाथ. हैंड यहाँ पे नाउन है और हैंड के आगे लगा हुआ है एडजेक्टिव बूसी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बूसी? बूसी इज नाउन हु गिव्स पीपल ऑर्डर्स हु वांट्स थिंग हिज ओन वे. ऐसे पीपल जो लोगों को ऑर्डर्स देते हैं वो काम करने के जो वो उन्हें करवाना चाहते हैं. तो ऐसा ही कोई पर्सन है अबूसी हैंड. अबूसी हैंड मतलब ऐसे आदमी का हाथ. उसको पुल्ड मी बैक. मैं स्टेयर्स पर चढ़ना चाहता था लेकिन मुझे रोक लिया जाता था, मुझे पीछे खींच लिया जाता था. आई ब्रश्ड इट असाइड. आई ब्रश्ड यानी मुझे इग्नोर करना पड़ता था इस चीज़ को. क्यों? क्योंकि मुझे रोक लिया जाता था. तो आई इग्नोर इट असाइड, और मैं इग्नोर करके पीछे वापस आ जाता था. ओनली टू बी ड्रैग्ड एंड हेल्ड अगेन. और मुझे सिर्फ वापस ड्रॉ विथ फोर्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रैग? पीछे खींच लेना फोर्स के साथ. एंड हेल्ड अगेन और पकड़ लेना. आई क्राइड आउट. मैं चिल्लाया. आई कैन क्लाइंब बाय माई सेल्फ. मैं चढ़ सकता हूँ अपने आप. इम्पॉसिबल. तभी एक साउंड सुनाई देता है उसको. इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है. आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया जाता है कि ये इम्पॉसिबल है. यू आर टू यंग टू डू डैट योर सेल्फ. तुम बहुत ज़्यादा यंग हो, तुम बहुत छोटे हो इस काम को करने के लिए अभी. इफ़ ओनली आई वॉज लेफ्ट फ्री. काश मुझे वापस कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ दिया जाता. बबलिंग विथ क्यूरोसिटी लाइक ए फाउंटेन आई वुड हैव इवन स्केल्ड अ माउंटेन. वॉट इज सेइंग? ये सेइंग दैट कि अगर मुझे कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ दिया जाता. बबलिंग विथ क्यूरोसिटी. मैं बबलिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बबलिंग? फिल्ड विथ एंथुसियाज्म, विथ क्यूरोसिटी, डिज़ायर टू लर्न समथिंग न्यू. जो क्यूरोसिटी थी मेरे अंदर, एंथुसियाज्म से भरी हुई. बबलिंग विथ क्यूरोसिटी, कुछ करने की चाह रखना, वो भी डिज़ायर के साथ कि हमें कुछ नया सीखना है. लाइक अ फाउंटेन आई वुड हैव इवन स्केल्ड अ माउंटेन. मुझे कह रहा है क्लाइम्ड अप. स्केल्ड मतलब क्लाइम्ड अप अ स्टेप सरफेस ऑफ ए माउंटेन. अगर मुझे कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ दिया जाता तो मैं कहाँ पे स्केल्ड कर लेता, कहाँ पे क्लाइंब चढ़ जाता? माउंटेन.
अपनी क्यूरोसिटी के साथ, अपने एंथुसियाज्म के साथ मैं क्या कर सकता था, माउंटेन को चढ़ सकता था, बट उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 70। I was 8 years old. I want to cycle down the road. I removed the 2 balancing wheels only to be severely chastised. Now look at in the first stanza what he says. He says कि जब वो 2 years का था, जब वो चढ़ना चाहता था स्टेयर्स पे, और उसको नहीं चढ़ने दिया गया, उसको खींच लिया गया। लेकिन अगर उसको ऐसा उसे खींचा नहीं जाता, उसका एंथुसियाज्म बढ़ाया जाता, उसकी क्यूरोसिटी को आगे पूरा होने दिया जाता, तो वो कह रहा है कि मैं माउंटेन भी चढ़ लेता। बट अब जब वो छोटा था उसे नहीं करने दिया, लेकिन अब वो 8 साल का था, अब वो 8 बता रहा है कि जब मैं 8 साल का हुआ, आई वॉज 8 years old देन आई वॉन्ट टू साइकिल डाउन द रोड, मैं रोड पर साइकिल चलाना चाहता था। आई रिमूव द 2 बैलेंसिंग व्हील्स, मैंने अपनी जो साइकिल में आपने देखे होंगे जो बाइसिकल होती है, उनके पीछे जो बच्चे साइकिल नहीं चला पाते, उनकी साइकिल्स पे बैलेंसिंग के लिए 2 wheels एक्स्ट्रा लगे हुए होते हैं ताकि उस पर बैलेंस कर सकें। तो उसने क्या कहा, क्या कहता है वो कि मैंने अपनी साइकिल के जो बैलेंसिंग व्हील्स थे मैंने उनको रिमूव कर दिया था, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू साइकिल डाउन द रोड। वो बाइसिकल को रोड पर चलाना चाहता था अपने आप खुद से, ओनली टू बी सेवरली चेटाइज्ड। क्या बोल रहा है वो कि सिर्फ ऐसा करने के लिए उसको सिवरली यानी बहुत ज़्यादा सीरियसली, उसको बहुत ही बैडली उसको पनिश्ड किया जाता। आई क्राइड आउट, मैं चिल्लाया, आई कैन राइड बाय माई सेल्फ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं खुद से राइड कर सकता हूँ। राइड मीन साइकिल चलाना। जब हम कोई 2 व्हीलर्स को चलाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं राइड, और जब हम कोई 4 व्हीलर चलाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्राइव। तो यहाँ राइड आया है, किसके लिए आया है, साइकिल के लिए। तो क्या है कि आई कैन राइड माई सेल्फ, मैं अपने आप चला सकता हूँ। फिर उसको एक आवाज़ आती है, वो कहता है इम्पॉसिबल, आई वॉज टोल्ड, ये इम्पॉसिबल है, आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया कि ये करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, बिकॉज यू आर टू क्लमजी टू डू इट योर सेल्फ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्लमजी हो। क्लमजी मीन्स केयरलेस हो। केयरलेस किस बात के लिए कहा गया है यहाँ पे कि वो रोड पर साइकिल चलाना चाहता था, तो उसने कहा कि तुम इतने केयरलेस हो कि तुम रोड पर नहीं चला सकते। केयरलेस क्यों, क्योंकि रोड पे बहुत सारे व्हीकल्स और चलते हैं, तो उनका ये था कि तुम अभी केयरलेस हो और तुम ऐसा नहीं कर सकते। यस, आगे पोइट क्या कहता है, इफ़ ओनली आई वॉज अलाउड टू फॉल आई वुड हैव एनकरेज ग्राउंड सॉल। अगर मुझे सिर्फ ये अलाउ कर दिया जाता, मुझे गिरने की ही परमिशन दे दी जाती, तो आई वुड हैव एनकरेज ग्राउंड ऑल टॉल। कह रहा है कि मुझ में करेज आ जाता, गिरने का ही करेज आ जाता, पर करेज तो आ जाता, बट मुझे टाइम पर मैं जो करना चाहता था मुझे रोका जाता था कि ऐसा काम मत करो, तो मेरे में करेज भी नहीं आ पाया। आई वॉज नाउ, अब ये 8 years का था, अब ही वॉज टोल्ड अबाउट द 13 years old, जब वो 13 years का था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टेंजा, आई वॉज 13 years old। वो क्या कह रहा है यहाँ पर, व्हेन आई वॉज 13 years old आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द नेबरहुड, आई सेट आउट stealthily, hiding my trails only to be caught and confined. I cried out, I can protect myself. Impossible, I was tall. You are too careless to do it yourself. If only I was allowed to wander, I would have even captained a ship of adventure. क्या कह रहा है पोइट कि आई वॉज, जब मैं 13 years का था, जब मैं 13 साल का था, आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द नेबरहुड। वो क्या चाहता था, वो नेबरहुड को एक्सप्लोर करना चाहता था। नेबरहुड यानी जो उसका आस पड़ोस था, उसमें जाकर उन लोगों से मिलना चाहता था। खोजबीन यहाँ पे एक्सप्लोर मतलब था, खोजबीन यहाँ पे इसका मतलब क्या, वो नेबरहुड बनाना चाहता था, लोगों से मिलना चाहता था, बात करना चाहता था। आई सेट आउट स्ट्रिक्टली, हाइडिंग माई ट्रेल्स ओनली टू बी कॉट एंड कन्फाइंड। क्या बोल रहा है कि मैंने अपने आप को, आई सेट आउट इन अ केयरफुल मैनर, बहुत ही केयरफुल मैनर के साथ मैंने अपने आप को सेट आउट किया। हाइडिंग माई ट्रायल्स, ट्रायल्स मतलब जो मेरे फुट प्रिंट थे उनको छुपाता हुआ मैं सेट आउट हुआ। ओनली टू बी कॉट एंड कन्फाइंड, सिर्फ इसलिए मैं अपने आप को ऐसा कर रहा था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। एंड कन्फाइंड, कन्फाइंड यानी टू कीप समथिंग क्लोज्ड इन अ प्लेस। बट आई क्राइड आउट, मैं चिल्लाया, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तभी आवाज़ आती है इम्पॉसिबल,
नहीं ये इम्पॉसिबल है। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, यू आर टू केयरलेस टू डू इट योरसेल्फ, तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो। इफ़ ओनली आई वॉज अलाउड टू वंडर, क्या कह रहा है कि सिर्फ मुझे यदि बाहर वॉन्डर करने की ही इजाज़त दे दी जाती, आई वुड हैवन कैप्टन अ शिप ऑफ एडवेंचर, तो शायद मैं क्या कर पाता, कैप्टनशिप कर पाता, किसकी, शिप, कैप्टनशिप ऑफ आ शिप, शिप क्या होता है, जहाज़ की कैप्टनशिप कर पाता ऑफ एडवेंचर, एज ए एडवेंचर। इसमें पोइट क्या बताया कि वो ये सब कुछ करना चाहता है बट उसको रोक लिया जाता है। कौन रोकता है उसको, उसके पेरेंट्स रोकते हैं या सोसाइटी रोकती है उसे कुछ करने से। जब भी वो कुछ करने की कोशिश करता है उसको पीछे से एक आवाज़ आती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू, और वो अपने आप को पीछे कर लेता है और वो काम नहीं करता। बार बार जब भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कुछ करने की कोशिश करता है, उसको रोक लिया जाता है, उसको इनकरेज नहीं किया जाता बल्कि उसको रोक लिया जाता है। नाउ अब वो कितने ईयर्स का हो गया, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड नाउ, अब मैं कितने ईयर्स का हूँ, मैं 20 ईयर्स का हूँ। आई वॉन्ट टू बी एन एयरफोर्स पायलट, और वो क्या बनना चाहता है, एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहता है। एंड एक्सप्लोर द स्काईज, स्काईज मीन्स जब वो पायलट होगा तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जाएगा, तो वहाँ का स्काई, तो यहाँ पे स्काई को इसलिए प्लूरल किया है कि वो पायलट होगा तो पूरे सारे स्काई में, सारे वर्ल्ड में पायलट है तो क्या करेगा, प्लेन चलाएगा। तो एक्सप्लोर द स्काईज, आई हैव बिल्ड एन एबल बॉडी एंड स्टेबल माइंड, क्या बोला है कि अब मैं, आई हैव बिल्ड एन एबल बॉडी, मैंने अपनी बॉडी को एक एबल बना लिया है, इस काम को करने के लिए मैं एबल हो चुका हूँ, मेरे पास एबिलिटी है। एंड स्टेबल माइंड, मेरा माइंड भी स्टेबल हो चुका है। ओनली टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड, वो सिर्फ टेस्ट करने का और कोशिश की देर है, मतलब ये कि अब मेरे पास इनफ स्ट्रेंथ है, इनफ पावर है, स्टेबल माइंड है, बॉडी है। आई एम शॉर्ट लिस्टेड, मुझे शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। आई शेल बी सोरिंग हाई इन टू द हेवंस, मैं अब सिर्फ करने जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे सोरिंग करना है हाई, मुझे आसमान में उड़ना है, इन टू द हेवंस तक। तभी मुझे फिर से एक आवाज़ आती है, इम्पॉसिबल, नहीं तुम ये नहीं कर सकते। आई हियर अ फेंट वॉइस, मुझे सुनाई देती है एक फेंट वॉइस, वो थोड़ी सी दबी हुआ है, दैट इज़ टू डेंजरस, ये बहुत ही ख़तरनाक है। अब उसको क्या आवाज़ आती है, बहुत एक फेंट वॉइस आती है थोड़ी सी, वो उससे क्या कहती है, डेट इज़ टू डेंजरस, ये ऐसा करना, सोरिंग हाई इन टू द हेवंस, इट इज़ टू डेंजरस टू यू। आई ब्रश असाइड द वार्निंग बॉर्न आउट ऑफ अनफाउंडेड फियर, क्या बोल रहा है, आई ब्रश असाइड, और ये जो उससे कहा गया उसने उसको ब्रश कर दिया, ब्रश मतलब उसने ये सुनकर इग्नोर कर दिया, असाइड द वार्निंग, जो वार्निंग दी गई कि तुम ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए डेंजरस है, उसने इसको साइड में कर दिया। बोर्न आउट ऑफ अनफाउंडेड फियर, और एक जो अनफाउंडेड यानी कि अनट्रू, यानी कि वो फियर जो एक सिर्फ डर था, रियलिटी नहीं थी। जब तक उसमें कुछ काम करेगा नहीं तो उसके अंदर से डर कैसे निकलेगा, अब वो बड़ा हो गया है, इट्स इन अ फॉल्ट टू डू दिस, तो उसने क्या कहा कि बॉर्न आउट ऑफ अनफाउंडेड फियर, ये जो अनट्रू, जो एक जो अनरियल जो फियर था उसने उसको अवॉइड कर दिया, जो उसमें पैदा हो रहा था उसको उसने अवॉइड कर दिया। एंड सेइंग टू माई सेल्फ, और उसने अपने आप से कहा, सेइंग टू माई सेल्फ आई एम पॉसिबल एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर द मीक हेयर, उसने कहा नहीं आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ और मैं ऐसा करूँगा। एंड देयर इज़ नो प्लेस, अब यहाँ पर इस बात का कोई भी प्लेस नहीं है, कोई भी जगह नहीं है, फॉर द मीक हेयर, फॉर द क्वाइट एंड जेंटल, कह रहा है कि अब मैं नहीं रुकूंगा, मेरा कोई भी इतना जेंटल बने रहने का टाइम नहीं है, अब मैं क्या हूँ, अब मैं जो करना चाहता हूँ अब मैं वो करूँगा। आई बिलीव आई कैन डू दिट माई सेल्फ, क्या कहा उसने कि आई बिलीव आई कैन डू दिस, मुझे यकीन है मैं ऐसा कर सकता हूँ। एंड आई हैव टू डू, और मुझे ऐसा करना है, आई कैन डू दिस। ओके, तो इस पोएम में हमने क्या पढ़ा, इसमें पोइट क्या कह रहा है हमसे, पोइट क्या कह रहा है हमसे, पोइट ये कह रहा है कि जब वो छोटा था, जब वो 2 इयर्स का था, जब वो कुछ करना चाहता था तो उसको एक किसी के द्वारा किसी ने उसको रोक लिया। हो सकता है कौन था, पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके फादर हो सकते हैं, उसकी मदर, या उसके एल्डर्स, उसके जो एल्डर्स हैं, जो उसके ओल्डर्स हैं वो उसको रोकते थे, या उसकी जो सोसाइटी है। आज हम कभी भी कुछ काम करना चाहते हैं तो जो हमारे बड़े होते हैं या जो हमारे सोसाइटी होती है वो हमें उस काम को करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि जब वो 2 इयर्स का था तो वो स्टेयर्स चलाना था, तब उसको रोक लिया गया। जब वो 8 इयर्स का हुआ, वो साइकिल चलाना चाहता था, उसको वो नहीं चलाने दिया गया।
13 ईयर्स का हुआ तो वो नेबरहुड एक्सप्लोर करना चाहता था, तब भी उसको नहीं किया गया। अब वो 20 ईयर्स का हो चुका है, अब वो क्या चाहता है, पायलट बनना चाहता है और आसमान को छूना चाहता है, सोरिंग हाई इनटू द हेवंस। और उसने क्या कहा, नहीं अब मैं क्या हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आई हैव द एबिलिटी टू डू दिस, मेरे पास है एबिलिटी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं अपने इस अनरियल अनट्रू फेयर से बाहर निकलूँगा। जो मेरे मन में जो डर है, जो आपके मन में डर है, लोगों के दिल में डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, आई हैव टू डू दिस, मुझे विश्वास है, आई बिलीव माई सेल्फ, मैं अपने आप पे यकीन करता हूँ कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम भी अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो हमारे दिल में उस काम के लिए, हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई काम करने से पहले ही डरेंगे कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा करेंगे तो हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, तो हम वो काम नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने किसी काम को करने के लिए डिटरमाइन नहीं हो जाते। ओके, तो हमें अपने दिल में, अपने मन में, अपने माइंड में ये सेट करना चाहिए कि हमें अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, तो हमें सबसे पहले बिलीव होना चाहिए अपने आप पर, खुद पर, देन वी विल डू इट समथिंग, तभी हम कुछ कर सकते हैं या तभी हम कुछ कर पाएंगे। ओके, नाउ इट्स द पोएम इज completed. You have to revise it at home and read it carefully again, and if you have any problem you will ask me in your doubt class. Okay, and we will complete the question answers in our next class and I will send you the PDF. Okay, till then take care. Thank you. Bye.